5 अप्रैल 1955, जगह थी नागोय शहर, जापान। ये वो तारीख है जिस दिन जन्म हुआ एक ऐसे शख्स का जिसने आगे चलकर अपनी क्रिएटिविटी से सबके होश उड़ा दिए और दुनिया को एक ऐसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जिसे एनिमे की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कहा जाता है, जिसे हम गोकू के नाम से जानते हैं, जिसे बनाया लेट मिस्टर अकीरा तोरियामा सर ने। बट एक्चुअल में अकीरा तोरियामा को इस कैरेक्टर को बनाने का आइडिया कहाँ से आया और उसके पीछे उनकी क्या इंस्पिरेशन रही और खुद को किस तरह से उन्होंने एक लीजेंडरी मांगा आर्टिस्ट के तौर पर इस्टेब्लिश्ड किया, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना। अकीरा तोरियामा का जन्म 5 अप्रैल 1955 को नागोय शहर की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और अपने बचपन से ही उन्हें स्केचिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था और मोस्टली वो एनिमल्स एंड व्हीकल की ड्राइंग्स किया करते थे। और जब वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल गए तब एक बार अपने दोस्त के बड़े भाई का मांगा कलेक्शन देखकर वो स्टन हो गए और तब वो स्केचिंग के लिए और ज़्यादा प्रेरित हो गए। बट अपने स्कूल डेज में जब उनके पास एंटरटेनमेंट के ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे तब वो और उनके दोस्त एनिमे एंड मांगा की कॉपी किया करते थे और ऐसे करते करते वो अपने क्लास फेलो से काफ़ी आगे निकल गए और उसी पॉइंट पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी आगे चलकर एक मांगा आर्टिस्ट बनेंगे। पर अपने परिवार के काफ़ी विरोध करने के बाद भी वो अपने डिसीजन पर बने रहे और यही रीज़न था कि जल्द ही उन्होंने अपने स्कूल को भी छोड़ दिया और तब उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 3 साल तक पोस्टर डिज़ाइन का काम किया। पर अपनी जॉब पर वे अक्सर लेट जाया करते थे क्योंकि उन्हें जल्दी उठना पसंद नहीं था और आए दिन ऑफिस में उन्हें उनकी कैजुअल ड्रेसिंग की वजह से डांट पड़ती रहती थी और इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने जॉब को भी छोड़ दिया। पर 23 साल की उम्र में उन्होंने मांगा इंडस्ट्री में अपने कदम रखे और ये वही मोमेंट था जहां से मांगा इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने वाला था और तब उन्होंने पहली बार वीकली शोनेन जंप में अपना काम भेजा, जिसे उन्होंने रैंडमली एक कॉफ़ी शॉप से उठाया था। बट उनका वो काम उस वक्त स्टार वॉर्स की पैरोडी था, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। पर काजुहिको तोरिशिमा को उनका काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अकीरा तोरियामा को इसी तरह से स्केच बनाकर भेजने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी मांगा लिखी और 1978 में उनकी पहली मांगा वंडर आइलैंड वीकली शोनेन जंप में छपी। बट वो उस समय पॉपुलर नहीं हो पाई और तब उन्होंने उसका सेकेंड वर्जन वंडर आइलैंड 2 सेम ईयर में बनाया और ये दोनों ही कॉमेडी सीरीज थी जो पॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी और दोनों ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पर 1979 में उनकी एक और मांगा छपी, टोमेटो द क्यूटसी जंप शो, जो कि कुछ सक्सेस हुई और जिसकी वजह से वो अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित हुए। और तब उन्होंने 1980 में एराले नाम की एक रोबोटिक लड़की की कहानी और उसके विलेज के एडवेंचर्स के बारे में कॉमेडी मांगा डॉक्टर स्लम्प बनाई, जो कि काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और मात्र जापान में ही इसकी 35 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी और 1981 में इसने शोगाकुकान मांगा अवार्ड भी जीता और आगे चलकर इसे एडेप्ट करके एक एनिमे सीरीज़ भी बनाई गई जो 1981 से 1986 तक 243 एपिसोड्स तक चली और डॉक्टर स्लम्प ने ही अकीरा तोरियामा को मांगा इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई। और 2 मई 1982 को तोरियामा ने शादी की योशिमी कातो से, जो कि खुद एक मांगा आर्टिस्ट थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हुए। पर 1983 में तोरियामा ने अपना प्रोडक्शन स्टूडियो बर्ड स्टूडियो ओपन किया और खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक साइबोर अवतार लिया, जिसे रोबोट तोरियामा कहते हैं। और ऐसा करने के पीछे उनका ये रीज़न था कि वो रियल लाइफ में काफ़ी शाय एंड प्राइवेट पर्सन थे और ऐसे ही वक्त बीतता रहा। पर एक दिन तोरिशिमा ने तोरियामा को कहा कि जब आप कुंगफू फिल्म्स के बड़े शौकीन हैं तो आपको कुछ कुंगफू से रिलेटेड भी कुछ मांगा बनानी चाहिए। और उस समय अकीरा तोरियामा ब्रूस ली एंड जैकी चैन के काफ़ी बड़े फैन थे और उनका कहना था कि अगर वो ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन एंड जैकी चैन की ड्रंकन मास्टर मूवी न देखते तो शायद ही कभी उनकी मांगा में कुंगफू की झलक दिखती। इवन इसके साथ ही वो डिज्नी को भी अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन माना करते थे और सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड भी वो डिज्नी से ही थे। साथ ही वो साइंस फिक्शन फिल्म के भी बड़े शौकीन थे और यही सब रीजन थे कि उन्होंने 1983 में वो काम कर दिखाया जिसने उन्हें एक नई पहचान दिलाई और वो मांगा थी ड्रैगन बॉय, जिसमें एक लड़का था जो मार्शल आर्ट्स जानता है और वो एक जर्नी करता है। और ये मांगा एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचरस मांगा थी जो मोस्टली बेस्ड थी गोकू पर और ये मांगा इंस्पायर्ड थी एक और मांगा जर्नी टू द वेस्ट से और गोकू का कैरेक्टर इंस्पायर्ड था सन वुकोंग से। तोरियामा ने उसी कैरेक्टर को एक ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर दिया था
और ठीक इसी को 1984 में इवोल्व करके नया नाम दिया गया ड्रैगन बॉल, जिसका प्लॉट पॉइंट बिल्कुल सेम ही था बट इसकी स्टोरी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसे 1984 से 1995 तक वीकली शोनेन जंप में चलाया गया। और ये मांगा उस समय की बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज ऑफ ऑल टाइम थी और इसकी 260 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिकी थी। और इसे बाद में एडेप्ट करके एनिमेटेड सीरीज बनाई गई, बट ये सिर्फ एनिमेटेड सीरीज तक ही सीमित नहीं रही बल्कि आगे चलकर इस पर मूवीज एंड वीडियो गेम्स भी बनाए गए। और इसकी पहली एनिमे सीरीज जिसका नाम था ड्रैगन बॉल, जिसमें 153 एपिसोड थे और ये 1986 से 1989 तक चली। और इसके बाद इसका दूसरा एनिमे ड्रैगन बॉल Z बना जिसमें 251 एपिसोड थे और ये 1989 से 1996 तक चली। पर ड्रैगन बॉल Z मोस्टली फोकस थी इपिक बैटल्स और ट्रांसफॉर्मेशंस पर, फिर चाहे वो गोकू के हों या उनके दोस्तों के या फिर उसके एनिमीज़ के। और ये सीरीज़ एक ग्लोबल आइकॉन बनी जिसने वेस्ट में सबसे ज़्यादा अपनी छाप छोड़ी। पर इसके साथ ही अकीरा तोरियामा ने ड्रैगन बॉल की कंट्रीब्यूशन में भी अपना साथ दिया, जिसे ड्रैगन बॉल GT, ड्रैगन बॉल सुपर एंड ड्रैगन बॉल डायमा। और यही रीज़न था कि उन्हें ग्लोबली भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और हाल ही में 2019 में द शेवेलियर ऑफ द फ्रेंच से भी उन्हें नवाजा गया था और वो बहुत सारे न्यू कॉमर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने। बट इन दी एंड 1 फरवरी 2024 को ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो 68 साल के थे और 8 मार्च 2024 को उनके बर्ड स्टूडियो की ओर से उनकी डेथ अनाउंस की गई। और इस न्यूज़ ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि मांगा इंडस्ट्री एंड ड्रैगन बॉल के फैन को भी शॉक कर दिया। असल में वो एक लीजेंडरी मांगा आर्टिस्ट थे जिन्होंने हमें रियल इमेजिनेशन एंड ह्यूमर के साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट दिया।